गुड मॉर्निंग क्लास 8। जैसा कि हम आपका चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर का इसका आज मैं आपको इम्पोर्टेंस पॉइंट बताने वाला हूँ। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि नोट्स ही बताने वाला हूँ। ओके, तो पहले तो आपको एक्शन समझ में आना चाहिए कि एक्शन क्या क्या है। तो ये जो एक्शन लिखा है, एक्शन लाइक पिकिंग ओपनिंग, यहाँ से लेके आर ऑफ्टन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। ओके, ईच फिर ये ईच ऑफ दिस एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये दूसरा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट। ओके, तो पॉइंट वाइज नोट लिखेंगे, ये ध्यान देंगे। और यहाँ पे अगर आपको पूछा गया कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल जो सब है, तो ये सब एग्जाम्पल के तौर पे आप ये रख सकते हैं याद। ये जो टेबल है, ये टेबल आपको आपको फेयर में करना ज़रूरी है। ये टेबल से आपको एक आइडिया सामने आएगा। ओके, तो ये भी करना आपको फेयर में ज़रूरी है। ओके, अब चलते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में, इन साइंस ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ए फोर्स। तो दैट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ योर फोर्स। ओके, एंड यहाँ पे तो दिस इज़ योर थर्ड पॉइंट। तो ये आपका क्या है, थर्ड पॉइंट है। ओके, तो अब इसमें इतना कुछ है नहीं। अब जब चलते हैं, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। तो फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन, सपोज, तो यहाँ पे आप एक सिचुएशन लिख सकते हैं कि फोर्सेस आर ड्यू टू इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी पहले बॉडी पे फोर्स लगाएगी। तो इंट्रैक्शन से यहाँ पे जैसे आपको समझाया था कि फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट, ये एक एग्जाम्पल, एक या दो एग्जाम्पल आप, या टग ऑफ वार, या जो मैन और ये काऊ वाला है जो, तो उसको आप दो दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। या अगर हम बात करें तो दोनों एग्जाम्पल, टग ऑफ वार वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं और ये वाला एग्जाम्पल लिख के आप क्या करेंगे कि फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर फोर्स टू कम इनटू प्ले। ओके, यानी कोई भी काम के लिए आपको दो फोर्स जरूरी है। थस एन इंट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। इंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि आपका दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है। तो इसको आप लिखेंगे कहाँ से, वी कैन इन्फर दैट। वी कैन इन्फर से लेके पूरा पैराग्राफ ये हो गया। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे। हाँ, सबसे मेन देखिए यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ है, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स अप्लाइड वन अनदर तक ये हो जाएगा आपका एक पॉइंट। फिर से यहाँ पे इफ द टू फोर्स, नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए, इफ द टू फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ये आपका एक पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक ब्लू में जो आपका पॉइंट बनेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डज इट मीन दैट, ये नहीं लिखना है। द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल। क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप डाल देना है। ओके, और एक यहाँ पे ये एक पॉइंट बनेगा सेकंड पैराग्राफ में। आइए, ए फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन अदर। ओके, ये एक पॉइंट बनेगा। द स्ट्रेंथ, अब ये एक नया पॉइंट स्टार्ट होगा, द स्ट्रेंथ से लेके मैग्नीट्यूड तक। ओके, तो ये भी आपका एक पॉइंट बनेगा। फिर आइए इसी पैराग्राफ में, इफ़ दिख रहा होगा, इफ़ द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। ओके, तो ये एक पॉइंट बनेगा। फिर से इन जनरल से ये पूरा जो लिखा हुआ है ऑन इट तक, ये भी एक पॉइंट बनेगा। ओके, अब आइए, अब यहाँ आइए सेकंड पैराग्राफ में कि फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। ओके, ये एक पॉइंट बनेगा। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। ये एक पॉइंट बनेगा। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन इट्स रिजल्ट इन डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक पॉइंट बनेगा।
अब यहाँ ये जो लास्ट पैराग्राफ में, ए चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब एज ए चेंज इन इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन। तो ये एक पॉइंट बनेगा। थस ए फोर्स में ब्रिंग चेंज इन स्टेट्स ऑफ, ये पूरा पॉइंट ए चेंज से लेके ऑब्जेक्ट तक ये एक पॉइंट बनेगा। अब स्टेट्स ऑफ मोशन, इसको भी आप लिख सकते हैं, पूरा पॉइंट इसको भी लिखना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया था, तो ये आपके नोट्स हैं, तो इसको आपको क्या करना है, फेयर में करना है। ओके, थैंक यू क्लास 8 फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।